दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस देश में है? तो आप कहिएगा भारत में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जब दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस की बात होती थी तो सबसे ऊपर अमेरिका के डिफेंस ऑफिस की बिल्डिंग द पेंटागन सही का बात। नाम ही सबसे पहले आता था। जी हाँ, उसके पास ही दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड था। इसका फ्लोर एरिया 6,20,000 स्क्वायर मीटर का है। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग की लिस्ट में अब द पेंटागन का नाम दूसरे प्लेस पर आता है, क्योंकि पहले प्लेस पर अब भारत में बना सूरत डायमंड बोर्ड्स का नाम है। भारत यहाँ दोस्तों सूरत बोर्ड्स गुजरात जिंदाबाद। के सूरत शहर में बनाया गया है। ये एक डायमंड ट्रेडिंग सेंटर है। 6,60,000 स्क्वायर के फ्लोर एरिया में बनी ये बिल्डिंग अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़े ऑफिस की बिल्डिंग है। आपको बता दें कि इस ऑफिस की चर्चा भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हो रही है। ये बिल्डिंग बहुत ही खास है क्योंकि इसके डिजाइन में एक नहीं बल्कि कई स्पेशल फीचर्स को ऐड किया गया है। उन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के वेस्टर्न स्टेट गुजरात का शहर सूरत पूरी दुनिया में डायमंड के लिए जाना जाता है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के मुताबिक दुनिया में हर 15 से 14 हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग इसी शहर में की जाती है। वहीं पर एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब 90% हीरों की कटिंग एंड पॉलिशिंग सूरत शहर में ही होती है। इसलिए तो इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये शहर ताप्ती रिवर पर लोकेटेड होने के साथ साथ अरब सागर का एक इम्पोर्टेंट और बड़ा बंदरगाह भी है। अब इन सब खूबियों को अपने में समेटे होने के साथ ही साउथ गुजरात का एक इंडस्ट्रियल हब भी बना हुआ है। लेकिन इन दिनों सूरत के साथ साथ दूसरे कई देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर बना दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस, जिसे सूरत डायमंड बोर्ड्स के नाम से जाना जा रहा है। इसके ऑफिसेज कई साइजेस में बनाए गए हैं, जो कि 28 स्क्वायर मीटर से लेकर 700 स्क्वायर मीटर तक वेरी करता है। यहाँ पर हीरे के बिजनेस से जुड़े सभी लोग जैसे कि पॉलिशर्स, कटर्स और व्यापारियों के लिए शानदार फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसके ग्राउंड फ्लोर पर एंटरटेनमेंट हॉल, कॉन्फ्लिक्ट हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्स, एटीएम जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। कॉम्प्लेक्स में एक पार्किंग एरिया है जो 20 लाख वर्ग फीट से बड़ा है। इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स में ही इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज, 5 स्टार होटल्स और एक नेशनल डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर कोई भी ट्रेडर या रिलेटेड पर्सन एक बार बोर्ड्स के अंदर आया तो उसे किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। आपको बता दें कि 35 एकड़ में फैली इस बिल्डिंग के बनने में काम वैसे तो साल 2015 में ही शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था। लेकिन फिर इसके बाद इसे काफी तेजी से पूरा किया गया। इसलिए माना जाता है कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को पूरा होने में कुल 4 सालों का समय लग गया और फिर साल 2022 में यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हुई है। CNN की खबर के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स में कुल 9 बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और हर एक बिल्डिंग में कुल 15 फ्लोर हैं। सारी बिल्डिंग रेक्टेंगुलर शेप में कंस्ट्रक्ट की गई हैं। इन बिल्डिंग्स को आपस में सेंट्रल स्पाइन की मदद से जोड़ा गया है, यानी कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए किसी को बिल्डिंग से एकदम बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि सभी इमारतों में फ्लोर नंबर 13 नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरे कारोबारियों के बीच इस तरह का विश्वास है कि नंबर 13 बैड लग देता है और इन्हीं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इन बिल्डिंग में फ्लोर नंबर 13 नहीं बनाया गया है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स के अलावा 131 एलिवेटर्स को भी बनाया गया है। ये सारी लिफ्ट फास्ट मूविंग और एडवांस है, जो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती हैं। ये भी रिपोर्ट किया गया है कि पूरे कॉम्प्लेक्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए कुल 4200 ऑफिसेज बनाए गए हैं, जहां पर 65,000 से भी ज्यादा हीरे व्यापारी अपना कारोबार कर सकते हैं। आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स के ज्यादातर ऑफिसेज इसके कंस्ट्रक्शन से पहले ही बिक चुके थे, जबकि डायमंड बिजनेस को सूरत में शिफ्ट करने के लिए कारोबारियों को इंसिडेंट्स के जरिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इसकी लागत की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनने में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं अगर आप बात करें तो दोस्तों, बोर्ड्स ऐसे प्लेस को कहते हैं जहां पर किसी तरह का कोई ट्रेड किया जाता है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को भी बोर्ड्स कहा जाता है। आपको बता दें कि सूरत डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर करते हुए लिखा था कि सूरत डायमंड बोर्ड्स सूरत की डायमंड इंडस्ट्री का एक शोकेस है, जो देश की इकोनॉमी में तेजी लाने के साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करेगी। साथ ही उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को इंडिया के एंटरप्रेन्योर स्प्रेड का टेस्टामेंट भी बताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूरत डायमंड बोर्ड्स पीएम मोदी की ड्रीम सिटी का ही हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ड्रीम का मतलब होता है डायमंड रिसर्च एंड मार्केटाइल सिटी। ये मेगा प्रोजेक्ट सूरत की 810 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप किया गया है।
इस सिटी को डेवलप करने के पीछे सरकार की मंशा डायमंड इंडस्ट्री को एक नई स्पीड और डायरेक्शन देना है। गौर करने वाली बात यह है कि दोस्तों, ड्रीम सिटी मेगा प्रोजेक्ट को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस और धोलेरा स्मार्ट सिटी की तरह ही बनाया गया है। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन अभी एज में है और उम्मीद है कि साल 2024 तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। भाई चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। भाई देखो मेरा मूड चेंज हो चुका है, मैं वीडियो पूरी देखता पर मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि एक तो मौसम चेंज हो रहा है, देखो हवा चल रही है बहुत तेज तेज, ठीक है। सॉरी, दूसरी बात है, भाई ने क्या बोला था कि ये 2022 में बन के तैयार हो चुकी, और अब ये क्या बोल रहा है कि 2024 में बन के तैयार हो जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा सच क्या है। और दूसरी बात, तूफान आ रहा है, यहाँ पर बहुत तेज तूफान आ रहा है, आप बीच बीच में देख भी रहे होंगे, वॉइस थोड़ी हवा की आ रही होगी साथ में। और भाई पेड़ वेड़ भी हिल रहे हैं भाई, बहुत तेज तूफान आ रहा है, बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है गाइस। तो वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताना, नहीं लगी जब भी बता देना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस पर पे आऊँ वो बता देना, मैं उसी पे लाऊंगा वीडियो फिर। चलो सो गाइस, भाई जय हिंद जय भारत।